हेलो स्टूडेंट, अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको अम्ल व क्षारकों की धातु के साथ क्रिया व अम्ल क्षारकों की धातु कार्बोनेट धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अभी उसी के साथ साथ इस टॉपिक में आज हम बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन से मतलब क्या है? न्यूट्रलाइज। आपने सुना होगा कि जब किसी को गुस्सा आ रहा हो तो दूसरा उसे कहता है भाई शांत हो जा, शांत हो जा, तो उसका मतलब है उसे न्यूट्रलाइज, उदासीनीकरण कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, शांत हो जा। तो जब अम्ल है, अम्ल को अगर हम क्षार के साथ मिलाते हैं तो हम कह रहे हैं अम्ल को कि शांत हो जाए, उसका प्रभाव एक दूसरे के कहने से प्रभाव ख़त्म हो जाए। जैसे कि गुस्से में किसी को कहा जाए शांत हो जा और वह शांत हो जाए तो गुस्से का प्रभाव ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर भी हम उसी बात पर मैंने पहले बताया था, जो पहले रासायनिक अभी क्या चल रहे थे, पहले वाले टॉपिक में मैंने इसकी अम्लों की और क्षारकों की धातु के साथ धातु कार्बोनेट धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई थी। अभी हम करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बात। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या था, देखिए, जब हम अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षारक दोनों परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे का प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे का प्रभाव खत्म हो जाता है। और क्या बन जाता है, नई चीज़ क्या बन जाती है, लवण बनेगा और जल बन जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज हो जाना में दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों का जो प्रभाव था वो ख़त्म होके नई चीज़ लवण और जल बन गया। और उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए, अम्ल को क्षारक के साथ मिलाया तो लवण बना और जल बना। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अम्ल लेते हैं। अम्ल क्या है हमारे पास, हर बार हम वही ले रहे हैं HCl। लवण और क्षारक को क्या ले रहे हैं हम, क्षारक है हमारे पास NaOH। जब अम्ल को हम क्षारक के साथ मिलाया तो हमारे पास क्या बना, एक लवण बना। उस लवण का नाम क्या है, NaCl, और उसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और जल बना जिसका फॉर्मूला सूत्र होता है H2O। अब इस तरह से अम्ल की, ये तो हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है अभिक्रिया। फिर हम लेते हैं अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड। अब धात्विक, जो धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड। और धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति हमेशा क्षारक होती है। जो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, उनकी प्रवृत्ति हमेशा क्षारीय होती है। अब देखिए, धात्विक ऑक्साइड, फिर हमने क्या किया, जल इसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई और अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें क्या मिला, एक लवण मिला और लवण के साथ साथ जल मिल रहा है। अब धात्विक ऑक्साइड तो बहुत सारे हो सकते हैं, MgO हो सकता है, CaO हो सकता है, Na2O हो सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, CuO, यानी कि CuO क्या है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर क्या है, धातु। ऑक्सीजन, O क्या है, ऑक्सीजन। जब कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड, देखिए कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन किया और क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड CuCl2, और आगे क्या बना, H2O। अब कॉपर क्लोराइड का जो विलयन बना, बनने में विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला रंग का। उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। बात आती है कि धात्विक ऑक्साइड CuO-MgO की प्रवृत्ति कैसी होती है भाई, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब बात करते हैं क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। वहाँ पर हमने क्या लिया था, धात्विक, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, अधात्विक। अधात्विक में कौन आ जाएगा, जैसे CO2 है, और CO2 की प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय। देखिए, जब धात्विक ऑक्साइड की बात कर रहे थे, धात्विक ऑक्साइड कैसी प्रवृत्ति के थे, क्षारीय। जब हम अधात्विक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के। और जब हम क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तब भी क्या बनता है, लवण और जल बनता है। अब देखिए, हम लेते हैं COH का होल ट्वाइस। COH का होल ट्वाइस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई, एक क्षारक है
और क्षारक की अभिक्रिया हमने किससे कराई? अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की जब अभिक्रिया कराई तो अभी पहले भी अभिक्रिया कराई थी, वही अभिक्रिया मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। क्या बना? एक CaCO3 सफ़ेद अवक्षेप बन गया, एक अवक्षेप के रूप में आ जाता है, नीचे बैठ जाता है और आगे H2O जल बन गया। अब हमने इसकी अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति यानी कि CO2 कैसी प्रवृत्ति का होगा? अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। इस टॉपिक में यहीं तक लेंगे। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। जलीय विलयन जब हम बनाते हैं अम्ल का और क्षारक का तो क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक को आप देखिए और नोट ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू बेटा।